आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। एलजी मनु सिन्हा ने आज राजभवन श्रीनगर में अपनी खुदशुमारी मुकम्मल की। शहरियों से भी मर्दमशुमारी में ताउन की अपील। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद में कशीदगी। 19 जिले सुदूर ने इत्तेहाद खत्म करने का किया मुतालबा। शहीद मिल्लत मीर वाइज मौलवी मोहम्मद फारूक की 36वीं बरसी के मौके पर मरकजी जामा मस्जिद में हुस्न क़रत प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। वादी भर के मदारिस व तालीमी इदारों के तलबा ने तिलावत कुरान में लिया हिस्सा। मुंसिफ टीवी की खबर का असर। अनंतनाग स्पोर्ट्स स्टेडियम 15 दिनों में अवाम और खिलाड़ियों के लिए खोलने का वजीर बराए खेल सतीश शर्मा ने किया ऐलान। रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद के वालिद हाजी खजर मोहम्मद शेख का दहली में इंतकाल। अदालत ने आखिरी रसूमात में शिरकत की अबूरी जमानत दी। किश्तवाड़ में बिजली मुलाजिम संजय कुमार करंट लगने से जहाँ बहक। अहल खाना व मकामी लोग मुजाहरे पर मजबूर। महकमे बिजली ने मुआवजा और तहकीकात की कराई यकीन दहानी। जम्मू कश्मीर में शदीद गर्मी। जम्मू 42 डिग्री तक गर्म। श्रीनगर में 31 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड। आने वाले दिनों में राहत की गई पेशगोई। और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वाज़ेह किया कि मरदमशुमारी न सिर्फ मुल्क बल्कि जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए भी बेहद अहम है। एलजी मनोज सिन्हा ने आज राजभवन श्रीनगर में अपनी खुदशुमारी का अमल मुकम्मल किया। इस मौके पर उन्होंने शहरियों से पुरजोर अपील की कि वो मरदमशुमारी के ज़मीनी अमले के साथ मुकम्मल ताउन करें और अपनी इस अहम शहरी जिम्मेदारी को दयानतदारी से निभाएं। पूरे देश में जनगणना का प्रथम चरण प्रारंभ हुआ है। जम्मू कश्मीर में भी वो अभियान आज प्रारंभ हुआ। मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि जनगणना ये आपके लिए, जम्मू कश्मीर के लिए और देश के लिए बहुत आवश्यक है। आप सब लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। अपने मकान और उसमें रहने वाले कितने परिवार के सदस्य हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी जनगणना से जुड़े हुए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को दीजिए। मुझे लगता है लद्दाख में मरदमशुमारी 2027 के लिए सेंसस पोर्टल का आगाज कर दिया गया। एलजी लद्दाख ने तमाम शहरियों से अपील की है कि वो अगले 15 दिनों में ऑनलाइन फॉर्म भरकर इस कौमी मश्क में हिस्सा लें। एलजी लद्दाख ने कहा कि मरदमशुमारी लद्दाख की मुनफर्द शनाख्त व वसाइल की मनसूबाबंदी और पॉलिसी साजी में अहम किरदार अदा करेगी। मुझे आज बहुत खुशी है कि लद्दाख में सेंसस की शुरुआत हुई है और मैंने पहला सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म को भरा है। मैं हमारे लद्दाख के सभी लोगों से, सारे सिटीजन से अपील करता हूं कि उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और ये एक ऐसा सेंसस है जहां देश की प्रगति के लिए जो ये सेंसस बहुत काम आता है, तो इसलिए वजीर बराए खेल सतीश शर्मा ने अनंतनाग के स्पोर्ट्स स्टेडियम को 15 दिनों में अवाम और खिलाड़ियों के लिए खोलने का ऐलान किया। उन्होंने खुद स्टेडियम का दौरा करके जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया और ज़रूरी साजो सामान फराहम करने का ऐलान किया। ये फैसला मुंसिफ टीवी की खुसूसी रिपोर्ट के बाद स्टेडियम की खस्ता हालत और ताख़ीर शुदा कामों पर तवज्जो मबजूल कराने के बाद किया गया। लारमी साहब, बशीर साहब हैं, सारे लोग बड़ी देर से मुझे बोल रहे थे लारमी साहब। इनफैक्ट अब हम चूंकि बन चुके हैं, हम सबके लीडर हैं। एक ही चीज हम बार बार बोलते हैं, पॉलिटिक्स को दूर रखो स्पोर्ट्स से। हमारी कोई पार्टी नहीं, हमारी पार्टी उमर अब्दुल्ला साहब और डेवलपमेंट। बदकिस्मती पिछले कितने सालों से काम रुका हुआ, छोटे काम है। फिलहाल हम ऑन द स्पॉट इनको बोलेंगे, हम ग्रास कटर जो है 50,000 का आएगा, लाख का आएगा, एक रोलर 7-8 लाख का हम इन्हें दे जाएंगे। प्लस यहाँ पर ये चेयर्स जो है इनको प्रोवाइड करेंगे। कोशिश करेंगे जो कंट्रैक्टर्स भी हैं अच्छा काम करो। बदकिस्मती है ये।
जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद में शदीद दरारें पैदा हो गई हैं। कांग्रेस के ज़िला सदर नीरज कुंदन ने मुंसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के शहर कांगड़ा में मुनक्किद हालिया इजलास के दौरान 19 ज़िले सूर ने पार्टी की आला क़यादत से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद ख़त्म करने पर जोर दिया। कांग्रेस रहनुमा का इल्ज़ाम है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंतखाबी वादों के बरक्स ताहाल कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील नहीं दी और जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा दिलाने की जद्दोजहद में भी कांग्रेस का साथ नहीं दिया। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इत्तेहादी उसूलों की खिलाफ वर्जी और कांग्रेस को नज़रअंदाज करने का संगीन इल्ज़ाम आयद किया। नाराजगी देखिए, कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है। नाराजगी कांग्रेस, जब दो पार्टियों के बीच में अलायंस होता है तो उनके बीच में एक एजेंडा होता है, दोनों पार्टीज का मैनिफेस्टो होता है। अगर आप एक पार्टी सत्ता में है, उस दूसरी पार्टी ने उसको आउट ऑफ सपोर्ट दिया, उनके एजेंडे पे कोई बात ना हो, उनकी लीडरशिप को कहीं पे भी पीसीसी सीएलपी को कहीं कंसल्ट ना किया जाए, आप कभी भी उनके कोऑर्डिनेशन कमेटी ना बने, तो मुझे लगता है कि एक अलायंस जो है टू वे होता है, कभी भी वन वे नहीं होता। तो मुझे लगता है इस पे किसी को भी जो है वो नाराजगी होगी तो उसी को नाराजगी की व्यक्तिगत जो है सबने करी अपनी पेश। रुकन पार्लियामेंट अब्दुल रशीद इंजीनियर के वालिद हाजी खिजर मोहम्मद शेख का दिल्ली के एम्स में तवील अलालत के बाद इंतकाल हुआ। वो 85 साल के थे। इंजीनियर रशीद को वालिद की आखिरी रस्मात में शिरकत के लिए दिल्ली की अदालत ने अबूरी जमानत दी। मरहूम की नमाज जनाजा और तदफीन कल उनके आबाई गांव लंगेट मावर में अंजाम दी जाएगी। सियासी, समाजी और दीनी रहनुमाओं ने हाजी खिजर मोहम्मद शेख के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया और लवाहिकीन से ताज़ियत की। रियासती कांग्रेस सदर तारिक हमीद कर्रा ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये मौक़िफ़ पहले भी इख्तियार किया गया ताकि जम्मू कश्मीर में खून खराबा बंद हो और अमन कायम हो। सदर कांग्रेस ने तनकीद के बावजूद मुज़ाकरात की अहमियत उजागर की और RSS के हालिया बयान को वक्त की ज़रूरत करार दिया। मे वनो यह नारे क्या दुत यह तहरीक क्या चलाए सारे याद सह सियाह दो 5 अगस्त 2019 यम सात गैर जमहूरी तरीकस पे गैर आईनी तरीकस पे सान हुकूक। शहीद मिल्लत मीरबाज़ मौलवी मोहम्मद फ़ारूक की 36वीं बरसी की मुनासबत से हफ्तावारी यादगारी तकारीब का आगाज़ आज मरकज़ी जामा मस्जिद में हुस्न क़िरात के एक प्रोग्राम से हुआ है। अंजुमन औक़ाफ़ जामा मस्जिद के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़दा इस मुक़ाबले में वादी भर के दर्जनों दीनी मदारिस और तालीमी इदारों के तलबा ने शिरकत करके कुरान पाक की तिलावत का शानदार मुज़ाहरा किया। तक़रीब की सदारत मीरबाज़ कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फ़ारूक ने की, जिन्होंने नई नस्ल को कुरानी तालीमात से जोड़ने पर जोर दिया। कुरान मजीद खुदाई सन्स कथ तो सह शौक सान सह मोहब्बत सान पारुन अम पत् सन अजीज़ यम तलबा मुख्तलिफ सानियों दारुल उलूमों पे मकातिबों पे मकतबों पे मेहनत करान कुरान मजीद पढ़नुक फ़न तो क़िरातुक फ़न हेछान लकट ती बड़ ती यह अल्लाह ताला सन्स बड़ सआदत कि अल्हम्दुलिल्लाह सानी वादी मंशु अख। ज़िला किश्तवाड़ के तागुद इलाके में महकमे बिजली के मुलाजिम संजय कुमार करंट लगने से जाँ बहक हो गए। वाक़े के बाद लवाकिन और मकामी लोगों ने एहतजाज करते हुए NH 244 बंद कर दी। महकमे बिजली ने मुआवजा और तहक़ीक़ात की यकीन दहानी कराई और लाश अहल खाना के सुपुर्द कर दी गई। हमारा जो भाई जिसको पीडीडी डिपार्टमेंट ने जानबूझ करके पोल पे चढ़ाया और पीछे से करंट डाली और उसकी जान चली गई, वो हमारा भाई रात से हॉस्पिटल में पड़ा रहा और पीडीडी डिपार्टमेंट को टस से मस नहीं हुआ। क्या उनके परिवार का व्यक्ति नहीं था? क्या उनका फर्ज नहीं बनता था? रात को फोन कर करके उनका एक्शन आता है और चोरी से निकल जाता है। जम्मू कश्मीर में जारी शदीद गर्मी की लहर से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं और मकामी बाशिंदे दोपहर के वक्त घरों में रहने को तरजीह दे रहे हैं।
जम्मू शहर में आज दिन का दर्जा हरारत 42 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ कर गया, जबकि श्रीनगर में दर्जा हरारत 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में इस गर्मी से किसी हद तक राहत की पेशगोई की है। जो फार्मर्स हैं वो अपना जो एक्टिविटीज हैं उसको कंटिन्यू रखें, स्प्रे का काम जो है थोड़ा अर्ली मॉर्निंग शुरू करें, और उसके बगैर जो गर्मी जिन जिन एरियाज में है, खासकर जम्मू के मैदानी इलाके और आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, खासकर रियासी उधमपुर, गर्मी के टाइम में खासकर पीक आवर्स होते हैं, दोपहर 11-12 बजे से लेकर 3 बजे तक, उस बीच जो है बिल्कुल अंदर रहें और काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड वगैरह, पानी वगैरह पिएं, लस्सी पिएं। तो ये सारी चीज़ें जो है अपने आप को पीकर जो है थोड़ा हाइड्रेटेड रखें। भद्रुआ में एमएलए दिलीप सिंह परिहार ने अवामी दरबार का इनकाद किया। दरामद सड़क, बिजली, पानी और सेहत के मसाइल समेत मुख्तलिफ शिकायत आवाम ने पेश की, जिनमें बिजली बिलों के मसाइल खुसूसी तवज्जो दी गई। एमएलए ने मुतल्लिका महकमों को हिदायत जारी करने का ऐलान किया और शहरियों को फौरी हल की यकीन दहानी कराई। 11 करोड़ रुपए मुझे आता था किसमें, सिटीजन टोन में ब्लैक टॉप करने के लिए, लेकिन इस साल कितना आया है? 3 करोड़ रुपए। 33 करोड़ के बदले 3 करोड़ आया। बताओ उस 3 करोड़ से हम क्या कर सकते हैं? आपके सामने बहुत सारे लोगों ने आपको बिजली बिल दिखाए जहाँ पे यूनिट काम है लेकिन बिल ज़्यादा है, तो इस ज़िम्मे में आप क्या कुछ करना चाहेंगे? इसमें क्या कहेंगे? इसमें ये फॉल्ट कहाँ पे आ रहा है? इतना क्या महकमा जानबूझ के बिल ज़्यादा दे रहा है या फिर रीडिंग में प्रॉब्लम है? यहाँ ये उनसे पूछो, आप किससे? एनसी वालों से। विधायक आप आवाज़ तो आपने उठा नहीं सकते, अगर प्रॉमिस किया गया था। ये आ रही है, हमें परेशानी ये आ रही है कि यहाँ पे गरीब अमीर सारा बराबर हो जा रहा है। चाडोरा का मेन पुल 8 माह से बंद है, जिसके बायस मकामी लोग मुश्किलात का शिकार हैं। एमएलए अली मोहम्मद डार और अब्दुर्रहीम राथर का कहना है कि पीडीआर मुकम्मल हो चुकी है और अदायगी की मंजूरी के बाद तामीराती काम शुरू होगा। इस मौके पर इलाके के अवाम को करीब पुल पर अमली काम शुरू करने की यकीन दहानी कराई गई है। श्रीनगर में मैंने बड़गाम के जो ऑफिसर्स हैं, जो बड़गाम की एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे, जिसमें हर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स थे, इंजीनियर्स थे, एजुकेशन के लोग थे, हेल्थ डिपार्टमेंट से जो हर डिपार्टमेंट में काम करने वाले ऑफिसर्स हैं वो वहां पर थे। तो जब हमने R&B को डिस्कस किया, सबसे पहली बात जो मैंने उनसे की है वो ब्रिज के बारे में नहीं की है। मैंने कहा कि ब्रिज अनसेफ होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैंने उनको हिदायत दी है जितना जल्द हो सके इसकी रिपेयर का काम शुरू किया जाना चाहिए। मुझे वहां पर इंजीनियर्स ने कहा कि उन्होंने एक DPR तरतीब दिया है, बनाया है। वो कश्मीर मेडिकल कॉलेज संपुरा पामपुर की जानिब से आज एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनकाद किया गया, जिसमें 2000 से ज़ायद मरीजों का तिब्बी मुआयना किया गया और उन्हें मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। कॉलेज की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंशा काजी ने बताया कि इस कैंप का मकसद गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को इलाज की सहूलत फराहम करना था। उन्होंने मजीद कहा कि जिन मरीजों को सर्जरी की ज़रूरत होगी उनका ऑपरेशन भी मुफ्त किया जाएगा। ज़िला रामबन के बराला इंद सड़क की खस्ता हाली अवाम के लिए वबाल जान बन गई है। 4 पंचायतों से गुजरने वाली 20 किलोमीटर इस अहम सड़क पर तकरीबन 25,000 की आबादी का इंहिसार है, मगर जगह जगह पर टूटी फूटी सड़क के बायस लोगों को शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। मकामी बाशिंदों इंतजामिया की फौरी मरम्मत का मुतालबा किया गया है। डिस्ट्रिक्ट रामबन से एक छोटा सा गांव जो है ये बराला इंद का जो रोड चल रहा है अभी, इसकी बहुत ही खस्ता हालत है। जैसे कि माना जाए पहले रेलवे था, रेलवे की वजह से तकरीबन ठीक था, जैसे ही रेलवे चला गया तो बहुत बिछड़ गया है ये रोड। मैं ड्राइवर हूँ, इसी बराला इंद रोड पे चलते हैं हम। रोड की सर बड़ी बुरी कंडीशन है, हमें गाड़ी के टायर शायर रोजाना 1-2 फट जाते हैं, ऊपर से गाड़ी की किस्तें हैं 4-4, 5-5 लाख। डोडा में अवामी शिरकत को फ़रोग देने के लिए जन भागीदारी हफ्ता का आगाज़ कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर कृष्ण लाल ने हफ्ते भर जारी रहने वाली मुहिम का इफ्तिताह किया, जिसका मकसद दूर दराज और कबायली इलाकों तक सरकारी फलाही स्कीमों की रसाई यकीनी हो। सबसे दूर सबसे पहले थीम के तहत जारी और इस मुहिम में अवामी बेदारी और कबायली बरादरियों की फलाह पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी।
आज से जो है यही प्रोग्राम, इसी प्रोग्राम की लॉन्च की गई और ये 25 मई तक जो है ये प्रोग्राम होगा। फ़िलहाल तो एक हफ्ते के लिए है ये, लेकिन आई होप कि ये कंटिन्यू इसी तरह से चलता रहेगा। और मैं फिर से अपने प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करता हूँ दिल से, और अपने वार्डन सर का, जिसने आज हमें इस जिला किश्तवाड़ के डुलहस्ती पावर स्टेशन में NHPC की ज़ेर क़यादत अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया। रेड क्रॉस, SDRF, CISF और महकमे सेहत की टीमों ने लैंडस्लाइड और दरिया में रेस्क्यू के फर्जी हालात में अमली मुजाहरा किया। NHPC के अहदेदार के मुताबिक मशक़ें एजेंसियों के दरमियान बेहतर तालमेल और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में अहम हैं। एक प्री मानसून मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें का सब्जेक्ट था ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फर्स्ट फ्लड, और या फिर क्लाउड बर्स्ट होता है या फिर कोई लेक आउटबर्स्ट होती है तो उसके कारण जो फ्लैश फ्लड आता है उसके लिए किश्तवाड़ में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ महकमा ट्रांसपोर्ट की बड़ी कार्रवाई देखी गई। ARTO तस्लीम वानी की क़यादत में डुअल रोड और बंदराबन में खुसूसी इन्फोर्समेंट ड्राइव के दौरान 36 गाड़ियों के चालान और 7 गाड़ियां जब्त की गईं। ओवरलोडिंग, खतरनाक ड्राइविंग और दीगर खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई करते हुए 70,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया। CRPF की 185 बटालियन के ज़ेर एहतमाम पापुर के बटावलू खेरियों में मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक़्क़िद किया गया। कैंप में मकामी लोगों को मुफ्त इलाज, तिब्बी मशवरे और अद्वियात फराहम की गई, जबकि अवाम ने इस इक़दाम को सराहते हुए बटालियन का शुक्रिया अदा किया। सभी जानते हैं कि CRPF एक पैन इंडिया फोर्स है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक। देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां CRPF मौजूद ना हो। खासतौर से कश्मीर को लेकर अगर बात की जाए तो अभी तक हम क्या किया करते थे, CRPF कार्यक्रम ऐसे ही पहले भी करती थी, लेकिन फर्क सिर्फ पहले से और अभी में ये आया है कि भारत सरकार की और हमारे हायर ऑफिसर्स की डायरेक्शन के। किश्तवाड़ के समाजी कारकुन ठाकुर रणदीप भंडारी ने LG जम्मू कश्मीर पर जोर दिया कि वो दूसरे अजला की तरह किश्तवाड़ में भी नशा मुक्त रैली निकालें और स्कूल में मजीद बेदारी कैंप लगाने पर जोर दिया। रणदीप भंडारी ने मुनसिफ TV से बात करते हुए LOP J&K MP राज्यसभा और MLA किश्तवाड़ पर जोर दिया कि वो किश्तवाड़ में सयाहत के फ़रोग़ के लिए मजीद कोशिशें करें और फंड्स दिलाएं। पुलवामा में मुनशियात से पाक जम्मू कश्मीर मुहिम के सिलसिले में मेगा पेड यात्रा की तैयारियां आखिरी मरहले में पहुंच गई हैं, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा करेंगे, जिसका मकसद मुनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ अवामी शिरकत को मजबूत बनाना है। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने मौजूद शहरियों से अपील की कि वो सेहतमंद, मजबूत और खुशहाल मुआशरे के लिए तहरीक में शामिल हों। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान का ज़िला पुलवामा का जो प्रोग्राम है वो 19 मई को है, और इस प्रोग्राम की अगुवाई और इसके चीफ गेस्ट ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा सर हैं। और ये अवाम का प्रोग्राम है, और इसलिए मैं ज़िला पुलवामा की अवाम, ख़ासतौर से मजहबी रहनुमा, सियासी समाजी रहनुमा और कारकुन, और हमारे जो युवा हैं, यूथ क्लब्स हैं, यूथ एक्टिविस्ट्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, और हमारी जितनी एसोसिएशंस हैं, ट्रेडर्स एसोसिएशन है, बार एसोसिएशन है, उसके साथ साथ हॉर्टिकल्चर की एसोसिएशन है, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है। पुंछ में गैर मामूली गर्मी के बाद बिजली की तलब रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। हाई वोल्टेज आलात के बढ़ते इस्तेमाल से ट्रांसफार्मर्स और फीडर्स पर शदीद दबाव पैदा हो गया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आफ्ताब अहमद ने आवाम से ताउन की अपील करते हुए 24 घंटे बेहतर बिजली सप्लाई की यकीन दहानी कराई है। क्योंकि जब लोड बढ़ेगा तो फर्क तो पड़ेगा। मेरी गुजारिश आवाम से ये रहेगी कि आज क्योंकि दिन ब दिन गर्मी जो है वो बढ़ रही है, तो कोशिश करें पीक आवर्स में शाम को या सुबह सुबह हीटर, गीज़र, ये इस तरह की जो भी हीटिंग एलिमेंट्स हैं उनको अवॉइड करें, ताकि आपको अच्छी पावर मिल सके, पंखा चला सकें आप। तो कोशिश करें कि कम से कम पावर जहाँ ज़रूरत है।
त्राल में मैरिज काउंसलिंग सेंटर की जानिब से 8 मुस्तहक लड़कियों की इज्तिमाई शादी का इनेकाद किया गया। तकरीब इस्लामी तरीक़ेकार के मुताबिक मुनक़्क़िद की गई और मजहबी उलमा, समाजी कारकुनान और मकामी लोगों ने शिरकत की। मुंतज़मीन ने मुस्तहक ख़ानदानों की मदद और मुआशरे में सादगी के फ़रोग़ के लिए इस इक़दाम की अहमियत उजागर की। मैरिज काउंसलिंग सेंटर त्राल ने आज खानकाई फैज़पना के सहन पाक में 8 ऐसी यतीम और गरीब लाचार बच्चों की शादी का जो इन्होंने प्रोग्राम बनाया था, उसमें आज इनकी अलविदाई हुई। तो ये जो मैरिज काउंसलिंग सेंटर त्राल है, इन्होंने पिछले साल भी तकरीबन 1 दर्जन लड़कियों की शादी। नेशनल भांड थिएटर की वर्कशॉप में रिवायती थिएटर बतौर ज़रिया तालीम के मौजू पर जोर दिया गया। वजारत सकाफ़त की मंजूर शुदा रेपरटरी ग्रांट गुरु शिष्य परंपरा स्कीम 2026-27 के तहत मुनक़्क़िद प्रोग्राम का मकसद तलबा नौजवानों में तख्लीकी सलाहियत और ख़ुद एतमादी को फ़रोग़ देना था। मरकज़ी मौजू नशा मुक्त अभियान के तहत मुनशियात के मुज़र असरात के बारे में बेदारी पैदा की गई। तक़रीब में सकाफ़ती व फ़नी शख्सियात, तलबा और नवामूज़ फ़नकारों ने शिरकत की और नेशनल भांड थिएटर की काविशों को सराहा। लद्दाख में देही तालीम को मजबूत बनाने के लिए नए लाचोस मॉडल स्कूल का इफ्तिताह किया गया। महकमे स्कूल तालीम की सेक्रेटरी भानु प्रभा ने लेह के फेगांव में अपग्रेड शुदा स्कूल का दौरा किया और क्लास रूम्स व नई इमारतों का मुआयना किया। तकरीब में तलबा, वालिदैन और कम्युनिटी की शिरकत के साथ रिवायती सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। नेशनल हेल्थ मिशन लद्दाख के मिशन डायरेक्टर तोशर आनंद ने आज PHC थकिसे और चोचोट का दौरा किया। उन्होंने तिब्बी सहूलियात, फार्मेसी और अमले की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। मिशन डायरेक्टर ने मयार सेहत बरकरार रखने और आवाम में सेहत खदमात के बारे में आगाही बढ़ाने पर जोर दिया। शोपियां में मुनक़्क़िदा साउथ कश्मीर वॉलीबॉल लीग 2026 के फाइनल मुकाबले में कुलगाम की टीम ने अनंतनाग की टीम को हराकर टाइटल अपने नाम किया। यह टूर्नामेंट जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और जम्मू कश्मीर वॉलीबॉल एसोसिएशन के इश्तराक से नशा नहीं खेल चुनो मुहिम के तहत मुनक़्क़िद किया गया, जिसका इफ्तिताह गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया था। वहीं MLA शोपियां शब्बीर अहमद किली ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की, जबकि ASP शोपियां, स्पोर्ट्स हुक्काम और सिविल सोसाइटी के अरकान भी तकरीब में मौजूद थे। ये टूर्नामेंट, ये बहुत बड़ी लीग है जो स्पोर्ट्स काउंसिल करा रही थी। बहुत एक्साइटेड है हम। टीम ने बहुत अच्छा खेला, अपोजिट टीम ने भी बहुत अच्छा खेला। फाइनल तक वो पहुंच गए थे, लेकिन अभी हम उनको डोमिनेट कर गए, तो मैच हमने जीता, तो बहुत खुश। जी, ये स्पोर्ट्स काउंसिल ने लीग किया और ऑर्गेनाइज J&K वॉलीबॉल एसोसिएशन करा रही है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ स्पोर्ट्स काउंसिल का भी और जम्मू कश्मीर वॉलीबॉल एसोसिएशन का भी, क्योंकि इस तरह किस्म के टूर्नामेंट करने से हमारा यूथ स्पोर्ट्स एंगेज ज़्यादा होगा और ड्रग्स से दूर रहेंगे। बिल्कुल सर, सही। इसमें आप खुद देखो कितना यूथ हमारा इधर है। मतलब श्रीनगर के श्री प्रताप सिंह म्यूजियम ने इंटरनेशनल म्यूजियम डे के मौके पर मखतूतात, सिक्कों और नवादरात की खुसूसी नुमाइश का अहतमाम किया। नुमाइश ने नौजवानों और तलबा को कश्मीर के कदीम सल्तनतों और सकाफती तारीख से बराह रास्त रोशनास कराया। म्यूजियम में ज़ायरीन के लिए मुफ्त दाखिला दिया गया, जहाँ 85,000 से ज़्यादा नवादरात खित्ते के तारीखी विरसे की अक्कासी करते हैं। आप देखिए खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। श्रीनगर के श्री प्रताप सिंह म्यूजियम ने पीर को कश्मीर की तहजीबी तारीख की एक नादिर झलक पेश की। इंटरनेशनल म्यूजियम डे के मौके पर म्यूजियम ने मखतूतात, सिक्कों, टेक्सटाइल और नवादरात की एक खुसूसी नुमाइश का एहतमाम किया, जो आमतौर पर आवाम के सामने नहीं दिखाए जाते। जम्मू कश्मीर के महकमे सकाफत के ज़ेर एहतमाम इस नुमाइश ने बड़ी तादाद में तलबा, स्कॉलर्स और सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। इस साल के इंटरनेशनल म्यूजियम डे का थीम म्यूजियम्स यूनाइटिंग ए डिवाइडेड वर्ल्ड नुमाइश के जरिए पूरी तरह झलक रहा था, जो कश्मीर की सकाफती बकाए बाहमी और तबादले की सदियों पुरानी रिवायत की अक्कासी करता है। आप जानते हैं कि 18th May is celebrated every year as International Museums Day. Why is it celebrated on 18th May? Because ICOM जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स है, उन्होंने ही 18th May को डेजिग्नेट किया गया था यूनिवर्सली अक्रॉस द ग्लोब। और आज के दिन मोर देन 150 कंट्रीज में अप्रॉक्सीमेटली देयर आर 40,000 म्यूजियम्स विच आर ओपन देयर डोर्स टुडे
फ्री ऑफ जो कॉस्ट एंट्री होती है हर जगह के ऊपर, स्पेशल फैसिलिटेशंस होती है। जैसे आपने यहाँ देखे कि हम लोग जो भी यहाँ पर विजिटर्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, टूरिस्ट हैं या स्कॉलर्स भी आए हुए हैं कुछ, तो वी आर फैसिलिटेटिंग देयर एंट्री। SPS म्यूजियम ने बहुत ही सुंदर प्रोग्राम तैयार किया है, एग्जीबिशन तैयार किया है, और आई एम वेरी हार्टन टू सी कि छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे, हाई स्कूल के बच्चे, कॉलेज के स्टूडेंट्स, फैमिलीज सब विजिट करने आए हैं। So I am very pleasantly surprised that there are tablets from Harvard and other old Buddhist monasteries, Buddhist sculptures and manuscripts. जैसे गिलगित manuscript उन्होंने display में रखा है, and also there are Quran and other history and Mahabharat and Sudama Charitra. Very very diverse kind of material. There are coins from Kushan period. बहुत से नौजवानों के लिए ये नुमाइश सिर्फ निसाबी किताबों से हटकर बराह रास्त तारीख सीखने का मौका बन गई। इसने इन्हें कदीम सल्तनतों, मखतूतात और सिक्कों के बारे में गहरी समझ फराहम की, जिन्होंने खित्ते के माजी की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो आज खेल की जनरेशन है उनको पुराने जो जनरेशन्स थी, जो मौर्यास का था, मतलब हमें बहुत सारे पास के बारे में पता चलता है। हम देखते हैं कॉइन्स कैसे सेव करते थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स कैसे होते थे, कैसे डिज़ाइन किया जाता था, किन किंग्स ने रूल किया। हमने इस मतलब मेरे हिसाब से तो इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे या एक जो म्यूज़ियम है उसका होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। म्यूजियम के आलमी दिन के मौके पर म्यूजियम की गैलरियों में ज़ायरीन को मुफ्त दाखिला फराहम किया गया। फिलहाल म्यूजियम में 85,000 से ज्यादा नवादरात रखे गए हैं, जो खित्ते के भरपूर सकाफती और तारीखी विरसे की नुमाइश करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।